Hello everyone. I recently cracked J Advanced 2024 and will be joining IIT Delhi this year. So in this video I'll be telling all the resources which I used for physics and how I actually mastered it. Along with it I'll also tell you the mistakes which I did ताकि आप वो गलतियों से सीखें और उन गलतियों को ना दोहराएं. And I'll also be telling you what some important things which you can do which will overall enhance your preparation. Similar videos I have made for chemistry, and both of them either you can find the link in description or you can simply go to my channel and look out for them. So yeah, let's start with the physics video. Thank you. So yeah, the first thing which you need to do in physics is obviously notes. आपको अपने नोट्स को अच्छे से करना है. उनमें जो जो क्वेश्चन आपके सर ने कराए हैं आपको हर क्वेश्चन को अपनी एक इंडिपेंडेंट थिंकिंग से सोचना है, क्योंकि फिजिक्स में सिर्फ एक तरीका नहीं होता. आप मल्टीपल वेज में हर क्वेश्चन को कर सकते हैं. जैसे कि जितने भी क्वेश्चन होंगे उनके कोई एक बहुत लंबा तरीका होगा, एक थोड़ा छोटा तरीका हो सकता है, एक बिल्कुल वन लाइनर तरीका भी हो सकता है. सो वो कैसा आएगा आपको आपकी थिंकिंग डेवलप करने से. आप बार बार सोचोगे क्वेश्चंस के बारे में, आपको रटने नहीं है मेथड्स. अब एक बार आप अपने अच्छे से नोट्स कर लें, देन यू कम टू प्रॉब्लम सॉल्विंग. अब प्रॉब्लम सॉल्विंग में द फर्स्ट थिंग विच आई यूज टू डू वाज माई मॉड्यूल्स. अब एक बार मैं मॉड्यूल्स अच्छे से कर लेता था, आई देन यूज टू मूव ऑन बुक. अब बुक मैंने क्या करी, उसमें सबसे बड़ी गलती करी थी मैंने. जैसे कि सबसे पहले मैंने एच सी वर्मा से स्टार्ट किया था अपना प्रेप. मैंने आई थिंक सो अराउंड रोटेशन तक एच सी वर्मा में अच्छे से करता था अपना मॉड्यूल एच सी वर्मा पी वाई क्यूज़. बट यहाँ पे मैंने अपनी गलती करी. मैंने आसपास के भी दोस्तों को देखा और मैं फोमो में आ गया कि यार ये लोग इतनी हाई लेवल की बुक कर रहे हैं, मैं एच सी वर्मा कर रहा हूँ. यहाँ पे मैंने अपनी मिस्टेक स्टार्ट कर दी. मैं उन लोगों को देख के फिर डी सी पांडे पर शिफ्ट हो गया. फिर मैंने 1-2 महीने डी सी पांडे करी, फिर वो लोग वापस और हाई मूव ऑन कर गए. तो मुझे लगा नहीं यार, तो डी सी पांडे भी लो लेवल है. वहाँ पे मैंने एक और मिस्टेक कर दी. मैं डी सी पांडे से मूव करके वापस अपनी बुक चेंज करके इरोडोफ पे पहुंच गया. अब सी एक तरीके से आप कैसा सोच सकते हो कि यार ये तो अच्छा है कि आपने बुक का लेवल इंक्रीज करते गए. बट इसमें प्रॉब्लम ये है कि हम समझ ही नहीं पाते कि हम करना क्या चाह रहे हैं. हम दूसरों को देख के अपनी प्रिपरेशन डिटरमाइन करते हैं कि अरे ये बुक कर रहे हैं, हम इस पर शिफ्ट हो जाते हैं, वो ये बुक कर रहे हैं, हम उस पर शिफ्ट हो जाते हैं. और ऐसे करते करते पता लगता है कि हमने एक्चुअल तो कुछ किया ही नहीं, हम तो बस बुक्स और टीचर शिफ्ट करते रहे क्योंकि हम पीयर प्रेशर में और फोमो में आ गए. ये बात मैंने रियलाइज़ करी थी अपनी 12th में जाके. इसीलिए वंस आई मूव्ड ऑन इरोडोव, आफ्टर दैट मैंने बुक्स चेंज नहीं करी. उसके बाद भी से बच्चे तो अलग अलग बुक्स ढूंढ के लाते थे. कभी किसी कोचिंग का कोई बहुत हाई लेवल मॉड्यूल आ गया, कभी किसी टीचर के कोई बहुत बहुत अच्छे डीपीपीज आ गए. बट थैंकफुली आई अंडरस्टूड दिस कि बार बार रिसोर्सेज सिर्फ चेंज करने से कुछ नहीं होगा. इट इज़ मोर अबाउट कि हमने कैसे किया, कितने अच्छे से किया. सी आपको फिजिक्स में जो है सबसे बड़ी दिक्कत ये आएगी कि जैसे केमिस्ट्री मैथ्स में उतने ज़्यादा बुक्स नहीं होते, बट फिजिक्स में हज़ारों बुक्स हैं. सिंगेज, फिजिक्स गैलेक्सी, अनुराग मिश्रा, डी सी पांडे, एच सी वर्मा, यूरोडोव, पाथ फाइंडर, एस बी टी एंड लॉट्स मैनी मोर. सो फिजिक्स में ज़्यादातर ही होगा. आप कभी कोई बुक करेंगे, कोई और कर रहा होगा, तो आपको लगेगा अरे यार मैं ही कर लेता हूँ, मेरी बुक तो लो लेवल है, मेरे टीचर लो लेवल है. बट आपको ऐसे डाउट नहीं करना. आपके पास ऑलरेडी पी वाई क्यूज़ है, आपके पास टेस्ट है. अपनी प्रिपरेशन देखो, जो आप बुक कर रहे हो उससे आपको कितना फ़ायदा हो रहा है वो आप देख सकते हो. अगर आपको अच्छा चल रहा है तो देयर इज़ नो नीड टू चेंज अगेन एंड अगेन. क्योंकि फिजिक्स में हज़ारों क्वेश्चंस हैं, बट आपका एम ये नहीं कि आप हज़ारों के हज़ारों कर लो. अगर आप 200 क्वेश्चन कर रहे हो, इट इज़ अबाउट आपने वो 200 क्वेश्चन कितने अच्छे तरीके से करे. वो ये डिटरमाइन होगा उससे कि आपकी रैंक क्या आएगी, ना कि आपने कितनी टफ बुक करी है, कितनी ज़्यादा बुक्स कर ली, आपने कितनी अच्छे से बुक करी. इस बात को ज़रूर ध्यान रखना. ईच एंड एवरी क्वेश्चन शुड टीच यू समथिंग. या तो वो आपका हो जाए तो आपको कॉन्फिडेंस बढ़ाना चाहिए कि देखो मेरे को आते हैं क्वेश्चन सॉल्व करना, मैं इस लेवल के क्वेश्चन कर सकता हूँ. या फिर आपको कुछ सिखाना चाहिए. कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होना चाहिए कि हाँ मैंने कर लिया, हाँ अरे यार ये छोटी सी गलती कर दी, अब हो गया ठीक है. ऐसे नहीं एटीट्यूड होना चाहिए. ईच एंड एवरी क्वेश्चन शुड बी टीचिंग यू समथिंग. ये बात ध्यान रखना है, क्योंकि अगर आपने ये बात को अच्छे से याद कर लिया तो हो सकता है आप 100 क्वेश्चन में वो काम कर दो जो कोई और 500 क्वेश्चन में ना कर पाए. सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. बाकी बुक्स आप कर लो तो उसके बाद आप फिर पी वाई यूज़ कर सकते हो, जैसे केमिस्ट्री में बताया था मैंने. सो अगर आप 12th में हो तो आप या तो मॉड्यूल कर लो या फिर कोई बुक कर लो. अब अगेन इसमें इतना नहीं सोचना कि कौन सी द बेस्ट बुक है. फिजिक्स में सारी बुक्स ही ऑलमोस्ट अच्छी हैं, आप कोई सी भी कर लो. वो दी बेस्ट के चक्कर में मत पड़ना. कोई सी भी एक बुक या फिर कोई सा भी एक मॉड्यूल कर लो, फॉलोड बाय पी वाई क्यूज़, और फिर वही वीकली टेस्ट देते रहो. अगर आप 11th में हो देन आप दोनों चीज़ कर सकते हो. फर्स्ट आप डी पी पी या फिर मॉड्यूल्स जो भी आपको मिलते हैं, फॉलोड बाय आपकी कोई भी एक्स्ट्रा बुक. बाकी अगर आप 11th या फिर आप 12th में हो बट आपके पास टाइम है, तो वाई योर टीचर ऑफ टीचिंग आप साथ साथ सॉल्व एग्जाम्पल्स के सॉल्यूशंस पढ़ सकते हो और उनसे अपनी थिंकिंग भी बढ़ा सकते हो और अपने ऑल्टरनेटिव मेथड सोच सकते हो. बट हाँ ये देख लेना आपके पास टाइम कितना है, क्योंकि अगर आपके पास टाइम कम है तो वापस ये ना हो कि आप
100 सॉल्व एग्जाम्पल, फिर 100 बुक के क्वेश्चन, 100 डीपीपी के क्वेश्चन, इस सब के चक्कर में आपने खिचड़ी मचा दी और बस किसी से कंप्लीट कर दिया काम, बट कुछ सीखा नहीं। ऐसा नहीं है, लिमिटेड क्वेश्चंस अच्छे से करने हैं, टाइम है तो सब करना है। अब ये भी नहीं कि नहीं हम तो 100 क्वेश्चन करेंगे, कि टाइम है तो आप 100 की जगह 200 कर लो, 300 कर लो, बट हाँ अच्छे से। दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप। ये तो हो गया अब एक नॉर्मल फिजिक्स का। अब आप मेंस के अच्छे से इससे कर सकते हो, एडवांस के लेवल तक अच्छे से करते हो। अब अगर आपको एडवांस प्लस या फिर बिल्कुल प्रो लेवल पे जाना है, उसके लिए क्या करना है, उसके लिए आपको अभी से डेली जस्ट 20 to 30 मिनट्स निकालने हैं। अब आई थिंक सो कि ये तो सबके लिए बहुत ही मुश्किल टास्क नहीं होगा, 20 मिनट्स आप डेली ईजिली निकाल सकते हो। उसमें हम 3 to 5 जितने भी क्वेश्चन कर पाओ, एक इरोडोव या फिर एसबीटी शशि भूषण तिवारी, ये भी एक बहुत ही अच्छी प्रॉब्लम सॉल्विंग बुक है। इन दोनों में से किसी के भी 3 to 5 क्वेश्चन, या तो करंट चैप्टर के या किसी पुराने चैप्टर के निकाल लो। उन 3 to 5 क्वेश्चन को 20 to 30 मिनट्स दो। ये आपकी थिंकिंग लेवल को बहुत ज़्यादा बढ़ाएंगे, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ये एक्चुअली एडवांस या उसके ऊपर लेवल के मिलेंगे आपको। और इनमें से वापस दोनों में से बेस्ट कौन सी, इसके चक्कर में मत पड़ना, जो भी आप करो वो कर लेना। बाकी अगर मेरी प्रेफरेंस पूछोगे तो स्लाइटली आई बी इंक्लाइन टूवर्ड्स एसबीटी, बट इरोडोफ में भी कोई दिक्कत नहीं है, वो भी कर सकते हो। अभी ये नहीं आप इरोडोफ कर रहे थे तो वापस शिफ्ट कर लो, मेरी बात सुन के, ऐसा नहीं है। दोनों में से कोई भी डेली 3 to 5 क्वेश्चंस करो, 20 to 30 मिनट्स दो, ताकि आपकी थिंकिंग अभी से जो धीरे 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 एडवांस प्लस लेवल पे जाए। और फिर बाकी एक बार वंस यू आर डन विद मेंस, तो आप बची हुई जो भी बुक कर रहे थे, मान लो आप एसबीटी कर रहे थे, आपने अभी 300 क्वेश्चंस कर लिए बिफोर मेंस, तो आप बची हुई बुक जो फिर मेंस के बाद कर सकते हो। उसके बाद एकदम से आपको ये लगे कि यार इतना बड़ा शिफ्ट आ गया, वरना आपको हो सकता है ये लगे कि मेंस की फिजिक्स का लेवल तो यहाँ पे था, सिर्फ फॉर्मूला से काम बन रहा था, बट एडवांस एकदम से इतनी थिंकिंग कैसे पूछने लग गया। तो ये 3 to 5 क्वेश्चन आपकी डेली बहुत 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 ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो इस बात को याद रखना। बाकी जो केमिस्ट्री की वीडियो में टिप्स बताई थी कि सॉल्यूशन बहुत जल्दी जल्दी नहीं देखने और कैलकुलेशंस पूरी करनी है, इन दोनों बातों को अच्छे से ध्यान रखना। और फोमो में प्लीज़ मत पढ़ना, फिजिक्स में सबसे बड़ी गलती फोमो की है। बाकी आई थिंक सो दीज वर द टिप्स फॉर फिजिक्स। एक बार क्विकली समराइजिंग नोट्स, देन मॉड्यूल या फिर बुक जो भी आप फॉलो कर रहे हो, देन PYQs विद वीकली टेस्ट, और बाकी डेली 3 to 5 क्वेश्चंस ऑफ एसबीटी और इरोडोव। सो यार दिस वॉज फॉर फिजिक्स वीडियो। अगर आपको और कोई भी वीडियो चाहिए हो तो उसके कमेंट्स में डाल देना। आपको कोई भी डाउट हो रिगार्डिंग एनीथिंग, चाहे इस वीडियो से या फिर कुछ और, या फिर आपको कुछ भी इस वीडियो में ऐसा लगे कि अनक्लियर था, तो वो भी आप पूछ सकते हो। सो यार थैंक यू। बाकी सून आई विल बी अपलोडिंग मैथ्स वीडियोस, और उसके बाद जैसे जैसे आप लोग जो वीडियोस कमेंट में पूछोगे आई विल स्टार्ट अपलोडिंग देम। थैंक यू।